हमारे पास काफ़ी पेशेंट जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो मैंने उन्हें देखा कि डॉक्टर जो है उनको इंसुलिन देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता और मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर से कि वो इंसुलिन आप क्यों देते हैं? वो भी जब इनिशियल स्टेज पर जब आपके पास गए हों डायबिटीज़ के पेशेंट। क्योंकि जो टाइप 2 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो टाइप 2 डायबिटीज़ का मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि पहले से उनकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा है और उसके बावजूद भी आप उन्हें इंसुलिन देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेडिसिन आप डायबिटीज़ के लेते हैं, द पर्पस ऑफ द मेडिसिन इज़ टू जस्ट मैनेज ओनली, इट्स नॉट फॉर रिवर्सल, इट्स नॉट फॉर क्योर। आप जब भी किसी से दवाई ले रहे हैं समझिए कि आप ना ठीक होने वाले हैं, ना ही आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होने वाली है। ये सिर्फ आपको मैनेज कर रहा है। और जितने भी लोग ये बोलते हैं, जितने पेशेंट बोलते हैं, जब पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं मैं 20 साल से 15 साल से मेरा मैनेज है, कंट्रोल है। ये लैंग्वेज ऐसी है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैनेज है, कंट्रोल है, तो समझिए कि आप जो अपने दिमाग को ना यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप इसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, आप इसको डस्टबिन समझ के और बस इसे लगे पड़े हैं। क्योंकि रीज़न ये है कि जो मैनेज कंट्रोल आप बोल रहे हैं, इस मैनेज कंट्रोल की वजह से ही आपको ब्लड प्रेशर हाई होता है, बीपी की प्रॉब्लम होती है, गैंग्रीन होता है जिसमें पैर काटा जाता है, उसके बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी की प्रॉब्लम होती है, आंखें खराब होती हैं और बहुत से लोगों की जान जाती है किडनी फेलियर की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से और ब्रेन हेमरेज की वजह से। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़। तो अगर आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ, तो आप ना केवल अपने आप को ठीक करेंगे, बल्कि अपनी फैमिली को जो आप परेशान करते हैं। आप सोचिए कि आपने डायबिटीज़ करके 15-20 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, जाके ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके बच्चे आपको हॉस्पिटल उठाए फिरते हैं। कभी ये डॉक्टर, कभी वो डॉक्टर, कभी किडनी खराब, कभी हार्ट अटैक। तो आपने कितना परेशान आपकी फैमिली को भी किया होगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है और आप दवाइयों पे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज़ भी है कि रिसर्च ये बताती है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, पढ़िएगा, कि अगर आपके बीटा सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं डायबिटीज़ में, उसको आप रीजनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में और कैसे ये हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानव समर्थ, फाउंडर भारत हेल्थ केयर, जहाँ पर हम अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ इन सब बीमारियों का जो है ट्रीटमेंट करते हैं। इंडिया के अलावा 9 अदर कंट्रीज़ के 33,000 से ज़्यादा पेशेंट हमसे जुड़कर अपनी बीमारियों को कंट्रोल कर चुके हैं और एलोपैथी दवाइयों से मुक्ति पा चुके हैं। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत परेशानी है, आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा डाइट प्लान है, परफेक्ट डाइट प्लान, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप उसे देखिएगा। अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और आपको नहीं पता क्या खाएँ, कैसे खाएँ, इस डाइट प्लान को देखिए, अडॉप्ट कीजिए। आप हमेशा हेल्दी रहेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। ये पूरी फैमिली के लिए डाइट प्लान है, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। और अब आते हैं टॉपिक पर कि जो भी लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और एलोपैथी मेडिसिन पर है, कहते हैं ये कंट्रोल है, ये मैनेज है, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि वो अपने दिमाग को बिल्कुल डस्टबिन समझते हैं, उसको यूज़ ही नहीं करते। रीज़न क्या होता है कि सबसे पहले आप देखिए कि इसको नॉर्मल रेंज क्या होती है। मैं बार-बार बताता हूँ कि नॉर्मल रेंज जो है, अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज़ 100 से कम होना चाहिए, खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम होना चाहिए, आपका 3 महीने का जो एवरेज आता है HbA1c वो 5.6 से कम होना चाहिए। रिसर्च जो है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, रिसर्च ये बताती है कि अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज़ 100 से ज़्यादा होता है, 140 से, और अगर आपका पीपी ग्लूकोज़ 140 से ज़्यादा है, तो आपके वहाँ से ऑर्गन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं डैमेज होना। ये रिसर्च है, उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। और अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 1 से 10 से 125 के बीच में है, तो समझिए कि लॉस ऑफ 40% आपके बीटा सेल्स जो है लॉस हो चुके हैं। और अगर आपका HbA1c 6.4 से ज़्यादा है, तो समझिए 50% लॉस ऑफ बीटा सेल है। इसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। लेकिन जैसा मैंने बताया, घबराने की जरूरत नहीं, आप अपने लॉस हुए बीटा सेल्स को भी रीजनरेट कर सकते हैं। और सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये जो है, ये आपका इंसुलिन है और ये आपका ग्लूकोज है। जब भी आप फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो ग्लूकोज बनता है और उस ग्लूकोज का काम है, ये जो सेल है, इस सेल में जाना और सेल में जाकर इसको बर्न करना ताकि आपको एनर्जी मिले। ये एक सिंपल सा काम है। ये जो है, ये बंद है यहाँ पर, ये ग्लूकोज डक्ट है, ये बंद है। और ये जो इंसुलिन है, ये रिसेप्टर है। इस इंसुलिन से इस रिसेप्टर में चाबी खुलती है और यहाँ से ये ग्लूकोज जो है अंदर जाता है। तो जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपका जो है ग्लूकोज आया, अब आपके पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स हैं, उन्होंने इंसुलिन निकाला। उस इंसुलिन ने आके सेल के दरवाजे को खोला और यहाँ से आपका जो ग्लूकोज है वो अंदर चला गया। जैसे आप देख रहे हैं कि ये जैसी ये की लगी यहाँ पर रिसेप्टर पर, ये ओपन हुआ और यहाँ से ग्लूकोज नीचे आना शुरू हो गया। फिर क्या होता है कि आप बहुत सारा ग्लूकोज खाते हैं और ये बहुत सारा ग्लूकोज जो है इसके अंदर आ जाता है।
और ये पूरा जो है भर जाता है। भरने के बाद ये जो है सेल्स जो है ये इसको अब खोलने से मना कर देता है कि भाई मेरे पास कैपेसिटी नहीं है, मना कर देता है। और ये जो मना करता है इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस का मतलब है कि अब इंसुलिन आपका काम नहीं कर रहा है, वो ग्लूकोज को जो वो सेल में लेके जाता था अब सेल ने उसको लेना बंद कर दिया है। इसी को बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। मेन यही बीमारी है डायबिटीज़ टाइप 2 की, यानी कि आपकी बॉडी में अब इंसुलिन बहुत ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा इंसुलिन है तो बाहर से इंसुलिन क्यों दिए जा रहे हैं, तो आइए पहले थोड़ा सा ही समझते हैं। जब आप समझ जाएंगे इसको तो आप डायबिटीज़ को ईजिली रिवर्स भी कर पाएंगे। ये जो आप रेड में देख रहे हैं ये ग्लूकोज है, शुगर है, और इसको ग्लूकोज बोलेंगे। और ये जो आप ग्रीन में देख रहे हैं ये इंसुलिन है। जैसे ही आपने खाना खाया ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को सेल में ले जाने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ी, बीटा सेल ने इंसुलिन को निकाला। यानी कि जितना आपने ग्लूकोज बना उतना ही इंसुलिन आया और उसको बंद कर दिया। इसका मतलब आप अभी बिल्कुल फिट है। आपके घर में जो भी जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जो यंग है, उनको देखिएगा उनकी ये कंडीशन है। अब क्या होता है, थोड़ा आगे चलते हैं। और ये सब बनने में समझिए 5, 10, 15 साल लग जाते हैं। आपको डायबिटीज़ जो 5-10 साल में बनना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको पता नहीं होता। और अगर आप थोड़ा टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज़ आपको होने वाली है, हो जाएगी आगे जाके। दूसरी कंडीशन आते हैं, अब आपने क्या किया, ज़्यादा खाना खाया, मीन्स ज़्यादा आपका ग्लूकोज बना। तो जैसे ही आपका ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, इंसुलिन भी ज़्यादा हुआ और इसने आके इसको सेल में डालना शुरू कर दिया। तो जब आप डायबिटीज़ का टेस्ट कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ग्लूकोज जो है वो रेंज में है, लेकिन है नहीं, एक्चुअल वो ज़्यादा था। लेकिन क्योंकि ये इंसुलिन ज़्यादा बना उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज आता है, ज़्यादा शुगर आता है, तो हमारी बॉडी जो है उसका खुद का मैकेनिज़्म है कि ठीक से मैनेज करने के लिए, ताकि बॉडी ठीक काम करे, वो ज़्यादा इंसुलिन निकालती है ताकि उसको वो मैनेज कर सके। और वो उसको मैनेज कर दिया। जब आप टेस्ट कराते हैं तो आपका ग्लूकोज ठीक आता है। आपको लगता है कि ग्लूकोज मेरा ठीक है, इसका मतलब मुझे डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन ये इंसुलिन आपका बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब अब आपको डायबिटीज़ होनी ज़रूर है, अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे गए, फिर आपका ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हुआ। और जब आपका ग्लूकोज ज़्यादा हुआ तो फिर आप देखिए आपका इंसुलिन और ज़्यादा हुआ। अब इंसुलिन जब ये ज़्यादा हुआ तो जब ग्लूकोज की रेंज आप देखेंगे थोड़ा सा बढ़ा है, यानी कि अब आप प्री डायबिटिक की रेंज में आ गए हैं। यहाँ तो आपको प्री डायबिटिक की रेंज में नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन इंसुलिन बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर ग्लूकोज के हिसाब से इंसुलिन बढ़ा, लेकिन अब आप प्री डायबिटिक की रेंज में आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा वो नहीं बन रहा है, तो उसने आपको जितना मैनेज करना था कर दिया। अब कुछ साल बाद क्या होता है, ये चलता रहता है और उसके बाद आप देख रहे हैं ग्लूकोज आपका बहुत ज़्यादा बन रहा है, इंसुलिन भी आपका बहुत ज़्यादा बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी रीडिंग जो है ये आ रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये बन रहा है उतना फिर अब ये मैनेज नहीं कर पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर सेल ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं अब जो है नहीं ले सकता, और इसलिए ये काम करना बंद कर दिया इसने। बन रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इसने काम करना बंद कर दिया और ये बनता 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 बन रहा है। और फिर आप जब रीडिंग कराते हैं, जब आप टेस्ट कराते हैं, तो आप डायबिटिक होते हैं। ये एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप इसे समझ जाएं। यानी कि जब आप इस पोजीशन पर हैं यहाँ पर कि आपका इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, और तभी आप समझ जाएं, तो आपको ज़िंदगी में कभी की डायबिटीज़ नहीं होगी। हमारे पास जितने भी इनिशियल स्टेज पे लोग आते हैं और हम देखते हैं कि उनका इंसुलिन जो है बढ़ा हुआ है, लेकिन ग्लूकोज मैनेज है, यानी कि रीडिंग सही आ रही है। आप डायबिटीज का टेस्ट कराएंगे सही आ रहा है, लेकिन जब आप इंसुलिन टेस्ट कराएंगे तो पता लगा बढ़ा हुआ है, तो समझ जाइए कि इनको डायबिटीज़ होना ही होना है। तो अगर वहीं से हमने कंट्रोल कर दिया तो हमारे देश में डायबिटीज़ जो इतना बड़ा कैपिटल बनने जा रहा है ये नहीं बनेगा, और आप इजीली इसको रिवर्स कर पाएंगे इनिशियल स्टेज पर ही। तो अब अगर आपको डायबिटीज़ है और डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर आपको इंसुलिन देते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये डायबिटीज़ से डील कर रहे हैं, ये हील नहीं कर रहे हैं। यानी कि केवल डीलिंग चल रही है, ये कि डील करते हैं जी, मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ना ही ये रिवर्स होगा और ना ही ये क्योर होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से आप ये सब परेशानियां ना झेलें, ये सब प्रॉब्लम आपको ना आए और आपके साथ आपकी फैमिली परेशान ना हो, तो ये बहुत ईजी है। जैसे इन्होंने अपने डायबिटीज़ को रिवर्स किया, हमसे जुड़कर अब तक हज़ारों लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को बहुत आसानी से रिवर्स कर चुके हैं, और वो भी बिना किसी डाइटिंग और बिना किसी जिम के। ना ही इसके लिए किसी जिम की ज़रूरत है, ना ही इसके लिए किसी डाइटिंग की ज़रूरत है। भरपेट खाइए, खूब खाइए, लेकिन वो खाइए जो राइट फूड है। लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा बीटा सेल पर, इसके लिए काम करना पड़ेगा स्मॉल इंटेस्टाइन पर और लार्ज इंटेस्टाइन पर।
जिस तरह से हम आयुर्वेद के थ्रू इन पर काम करते हैं और इसलिए लोग ईज़िली इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी डायबिटीज़ को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं और मेरी टीम इसको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो। और हाँ, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप नॉलेज लेते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम आपको सही से समझा सकें। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तभी आप इसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। और जो मैंने डाइट प्लान बताया था, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।